भंवर लाल एक बड़ा ही मेहनती एवं ईमानदार लकड़हारा था। वो प्रतिदिन नहा धोकर पूजा पाठ किया करता, फिर घर में नाश्ता खाकर लकड़ियां काटने जंगल निकल पड़ता। उसकी धर्मपत्नी सुधा उसके साथ ही उसका कलेवा दोपहर का भोजन बांध देती। दोपहर तक लकड़ियां काटने के बाद भंवर लाल कलेवा करता था। फिर काटी हुई लकड़ियों की गठरी बांध राजधानी में उन्हें बेचने जाता। लगभग रोज ही उसकी से लड़कियां बिक जाती थी। वह घर आते समय घरेलू सामान भी बाजार से ले आता था। उसकी धर्मपत्नी भी बड़ी मेहनती थी। वह घर के काम के साथ साथ अपने छोटे से जमीन के टुकड़े पर सब्जियां उगाती थी। वह भी प्रतिदिन दोपहर के समय राजधानी में सब्जियां बेचने जाती थी। दोनों मेहनत कर अपने घर को सुचारू रूप से चलाने का हर संभव प्रयास करते थे। भंवर लाल के 6 बच्चे थे। घर में बूढ़े माँ बाप भी थे। 10 लोगों के परिवार का भरण पोषण इतना आसान भी नहीं था। सदैव कुछ न कुछ कमी ही रहती थी। इतनी मेहनत के बाद भी भंवर लाल के पास कोई जमा पूंजी नहीं थी। 6 बच्चों में 2 बड़ी बेटियां, फिर 2 बेटे और फिर 2 छोटी बेटियां थीं। 2 बड़ी बेटियों की शादी के लिए भी धन की आवश्यकता थी। बेटों की अच्छी शिक्षा दीक्षा के लिए भी धन की आवश्यकता थी। दोनों छोटी बेटियां अभी बहुत छोटी थीं, परंतु उनकी भी शिक्षा एवं विवाह के लिए धन जमा करना था। एक दिन की बात है, भंवर लाल लकड़ी काटने जंगल पहुंचा। लकड़ी काट ही रहा था कि यह क्या, पेड़ के ऊपर से एक सुनहरे रंग का छोटा थैला नीचे गिर। जब भंवर लाल ने उसे खोल कर देखा तो उसमें हीरे जवाहरात भरे हुए थे। भंवर लाल उन्हें देखकर अचंभित रह गया। उसने सोचा, क्या ईश्वर ने यह मेरी ईमानदारी, मेरे पूजा पाठ का फल दिया? और खुशी खुशी उसने उस थैली को अपने पास रख लिया। जब लकड़ियां काटने का कार्य पूरा हुआ, उसके बाद भंवर लाल ने कलेवा किया। फिर लकड़ियों को बांधकर उन्हें बेचने नगर ले गया। परंतु हर समय उसका ध्यान केवल उस थैले पर ही था। वह थैले को लेकर अलग अलग बातें सोचने लगता। कभी उसे लगता, क्या ये किसी और के होंगे, जिन्हें मुझे दे देना चाहिए? अगर किसी और के हैं तो मुझे क्यों मिले हैं? कभी सोचता, क्या पता मुझे ही मिले हों। जब मुझे मिले हैं तो मेरे हुए। क्या पता ईश्वर ने मुझे मेरी भक्ति का फल दिया है। उसके दिमाग में हर क्षण अलग अलग ख्याल आ रहे थे। लकड़ियां बेचकर वह अपने घर चला गया। रात को खाना खाने के बाद जब वह सोने गया, तब उसने अपनी पत्नी से यह बात बताई। उसकी पत्नी भी उस थैली को देखकर अचंभित रह गई। कहने लगी, इतने सारे हीरे जवाहरात कभी देखे ही नहीं थे। हाँ, राजमहल में रानियों और राजकुमारियों को जरूर पहने देखा है, परंतु ये कभी अपने हाथ में लेकर देख पाऊंगी, ऐसा तो कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा था। यदि इन्हें कोई लेने आ गया तब क्या होगा? ऐसा तो नहीं कि कोई हमें चोर समझे। यदि राज परिवार का हुआ तो हमें दंड भी मिल सकता है। तब भंवर लाल कहता है, प्रिय, मुझे तो केवल ये सोच परेशान कर रही है कि क्या यह मेरी भक्ति का फल है, या किसी और की संपत्ति मैं घर ले आया हूँ। यदि ये किसी और की है तो मुझे नहीं चाहिए, परंतु
इसके मालिक को मैं कहाँ ढूंढूं? हालांकि इस धन से हमारे सारे दुख दूर हो सकते हैं। हम घर बना सकते हैं, बेटियों की शादी कर सकते हैं, बेटों को अच्छी शिक्षा दीक्षा देकर उन्हें लायक बना सकते हैं, बगल वाली जमीन खरीदकर अच्छी शाक भाजी उगा सकते हैं, फिर जंगल जाने की आवश्यकता भी ना होगी। यही दोनों पति पत्नी फल और सब्जियां उगाकर अच्छे से जीवन यापन कर सकते हैं। परंतु ये भी सत्य है कि यह धन हमारा नहीं है, इस पर हमारा अधिकार नहीं है। सुधा कहती है, हमें इसे राजा जी को सौंप देना चाहिए। हो न हो किसी राजघराने का ही हो या किसी ने इन्हें राजघराने से चुराया हो। दोनों पति पत्नी इस पर सहमत हो गए। सुबह तैयार होकर भंवर लाल राजसभा पहुंच गया। राजा के समक्ष बोलने की उसकी बारी आई। भंवर लाल ने थैली राजा को सुपुर्द करते हुए पूरी बात बता दी। राजा भंवर लाल की ईमानदारी से प्रसन्न हुआ। राजा ने कहा, भंवर लाल, तुमने ईमानदारी की एक नई मिसाल कायम की है। इसके फल स्वरूप इनाम में ये थैला तुम्हारा हुआ। राजा की बात सुनकर भंवर लाल की आंखों से आंसू आ गए। वह सोचने लगा, भगवान की भी क्या लीला है, ना मेरी ईमानदारी जाने दी ना ये थैला जाने दिया। उस थैले ने भंवर लाल और उसके परिवार